न्यूज नेशन पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। पश्चिम बंगाल में सियासत ने आज नई करवट बदल ली है। ममता बनर्जी तीसरी बार बंगाल के मुख्यमंत्री बन गई। राजभवन में उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है, लेकिन जिन सवालों के बीच उन्होंने शपथ ली वो बंगाल में हिंसा की तस्वीरों से बयां हो रहे हैं। चुनाव बाद हुई हिंसा से ममता की मुश्किल बढ़ गई है। एक तरफ ममता बनर्जी ने शपथ ली है तो दूसरी तरफ बीजेपी ने ममता बनर्जी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। 5 तस्वीरें आपके सामने हैं। ममता बनर्जी ने आज पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले ली है, लेकिन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कोलकाता में हैं। उन्होंने हमला बोला और पूछा कि आखिरकार पश्चिम बंगाल की सियासत से हिंसा का यह सच कब दूर होगा। सवाल सबसे बड़ा यह है, पिछले 2 से 3 दिनों में जैसे ये हिंसा बढ़ी है, जितने लोगों की जान गई है, ये हिंसा का दौर कब थमेगा। बीजेपी ने धरना दिया है। ममता बनर्जी ने अपील की है, सब लोग शांति बरतें, संयम बरतें, शांति रखें, कानून का राज है, कानून व्यवस्था कायम होगा। राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने भी नसीहत दे दी है, कह दिया है कि उम्मीद है कि आने वाले वक्त में कानून के राज का पालन होगा। लेकिन ममता बनर्जी ने भी कह दिया कि दरअसल अभी तक चुनाव आयोग के हाथ में सब कुछ था। सवाल सबसे बड़ा यह है कि आखिरकार पश्चिम बंगाल की सियासत से हिंसा का दौर खत्म कब होगा। 2 मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, उनका परिचय सबसे पहले आपसे करवाते हैं। ओम प्रकाश सिंह भारतीय जनता पार्टी के नेता, बादल देवनाथ जी हमारे साथ जुड़े हैं जो कि टीएमसी के नेता हैं, तापस सेन हमारे साथ हमारे सहयोगी कोलकाता से जुड़ चुके हैं। इनसे हम बातचीत करें, लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर, ममता बनर्जी का शपथ ग्रहण कार्यक्रम। इस पर राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने कहा है कि उम्मीद है ममता बनर्जी संविधान का पालन करेंगी। राज्य में कानून व्यवस्था का राज होना चाहिए, कोरोना को हराना हमारी पहली प्राथमिकता है। यह बात भी कह दी ममता बनर्जी ने शपथ लेने के तुरंत बाद। ममता बनर्जी ने बंगाल के लोगों से शांति की अपील की है। आज के बाद हिंसा की घटना नहीं होनी चाहिए, हिंसा करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। ममता बनर्जी ने यह भरोसा दिलाया है। लेकिन सवाल यह उठता है कि पिछले लंबे दौर से जो पश्चिम बंगाल की सियासत में हिंसा रचमच सी गई है, क्या वो हिंसा का दौर माने आज के बाद समाप्त हो जाएगा। জানিয়ে দেব 3টের সময় প্রেস করে জানিয়ে দেব। এটা হচ্ছে আমার ফার্স্ট প্রায়োরিটি। আমি নবান্ন গিয়ে এই কাজটা ফার্স্ট এক্ষুনি করতে চাই। 2 হচ্ছে যে আমি সবাইকে, সব রাজনৈতিক দলের কাছে আবেদন করব যে সবাই শান্তি বজায় রাখুন, শৃঙ্খলা বজায় রাখুন, সংহতি বজায় রাখুন। বাংলা কিন্তু কোনো অশান্তি পছন্দ করে না এবং আমি নিজেও করি না। আমি প্রত্যেককে বলবো, প্লিজ টেক প্রপার কেয়ার যাতে কোনো ভায়োলেন্স কোথাও না হয় এবং কোথাও কোথাও ইলেকশনের পরে কিছু স্পোরাডিক ইনসিডেন্ট হয়। আমি আজ থেকে ল অ্যান্ড অর্ডার ট্যাকেল করব এবং কঠোর হস্তে আমি এগুলো মোকাবিলা করব। এটা আমার সেকেন্ড কাজ। আমি ফিরে গিয়ে আমি যেটা ল অ্যান্ড অর্ডারের যেখানে যেখানে যাদের পোস্টিং করা সেগুলো করে যাতে কোনো রকম কোনো অশান্তি কোথাও না হয়। আর যদি কেউ অশান্তি করে তার বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ নিতে আমি কিন্তু পেছপা হব না, কারণ আমি শান্তির পক্ষে, এটা বলতে চাই। বাদবাকি আপনাদের অনেক ধন্যবাদ। বাংলার মানুষকে সবাইকে হয়তো ইনভাইট করতে পারিনি, মাত্র 50 জন গভর্নর আমার সবার গেস্ট নিয়ে প্রোটোকল অনুযায়ী যেটুকু না করলে নয় সেটুকু করেছি। বাদবাকি প্রেসের সবাই আমন্ত্রিত ছিল, সেই জন্য কেউ কিছু মনে করবেন না, প্লিজ ক্ষমা করে দেবেন। কোভিড সিচুয়েশানে আপনারা অনেক করেছেন, সবাইকেই আমাদের আমন্ত্রণ করা উচিত ছিল, কিন্তু আমি করতে পারিনি বিকজ অফ দ্য সিচুয়েশন, প্যান্ডামিক সিচুয়েশন। বাট কোভিড শেষ হয়ে গেলে আমরা ব্রিগেডে সেলিব্রেশন করব, তখন আপনারা প্রত্যেকে আমার গেস্ট হবেন। আমি বাইরেরও সকলকে ইনভাইট করব। ममता बनर्जी को आपने सुना शपथ ग्रहण के बाद उनकी प्राथमिकता क्या है, इस बात का जिक्र करते हुए साथ ही लोगों से अपील करते हुए कि अब पश्चिम बंगाल में शांति होनी चाहिए। लेकिन इस बीच बीजेपी ने भी बंगाल में मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा खुद कोलकाता में मौजूद हैं। बीजेपी आज देश भर में धरना दे रही है। जेपी नड्डा भी हमलावर अंदाज में हैं और कल उन्होंने मुलाकात की थी जिन बीजेपी कार्यकर्ताओं की मौत हुई थी, उनके घर जाकर उनके परिजनों से उन्होंने मुलाकात की थी और इस बात का जिक्र किया था कि पश्चिम बंगाल की सियासत से हिंसा दूर होनी चाहिए। 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। बीजेपी धरना दे रही है, निशाने पर ममता बनर्जी है। सवाल ये उठता है, पश्चिम बंगाल में हिंसा के लिए जिम्मेदार आखिरकार कौन है, और उससे बड़ा सवाल ये, हिंसा का दौर ये थमेगा कब। शांति की अपील आज शपथ ग्रहण के बाद की गई है। सुनिए क्या कुछ कहा जेपी नड्डा ने। स्वीकार करते हुए, सहज स्वीकार करते हुए जो जिम्मेदारी हमें मिली है उसको हम निभाएंगे। एक प्रखर और प्रमुख भूमिका विपक्ष की निभाएंगे। जो ये राजनीतिक हिंसा पिछले 2 दिनों में हुई है, हम भी शपथ ग्रहण में शामिल होते, लेकिन ध्यान में ये आया कि ममता जी की सरकार जैसे जैसे नतीजे आए हैं वैसे वैसे
यहां पर एक तरीके से राजनीतिक हिंसा का तांडव हमको देखने को मिला। मैं गया हूं उन घरों में जहां हमारे कार्यकर्ताओं पर अटैक हुआ है। मैं मिला हूं उन लोगों से, उन परिवारों से जो हमारे कार्यकर्ता शहीद हुए हैं। मैं आज भी जाने वाला हूं। यह लड़ाई एक निर्णायक मोड़ तक लड़ेगी और भारत के संविधान और संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने, भारत रत्न ने जो रखा है संविधान में, उसकी रक्षा करते हुए सबका साथ, सामाजिक समरसता लाते हुए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इसको हम आगे बढ़ाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो बंगाल को विकास की मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया है पिछले 6 सालों में, 7 सालों में, उसको हम आगे बढ़ाएंगे, उस संकल्प को हम आगे बढ़ाएंगे और विकास की एक नई कहानी, एक रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभाते हुए हम निभाएंगे। जेपी नड्डा का चुनाव। चलिए सीधे मेहमानों का रुख कर लेते हैं। सबसे पहले बादल देवनाथ जी, आपका रुख करता हूं। ममता बनर्जी के शपथ ग्रहण की ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं। उम्मीद पश्चिम बंगाल विकास के रास्ते पर आगे बढ़ेगा, लेकिन सर आपको इस बात का एहसास होगा यह शपथ ग्रहण जलते बंगाल के बीच हुआ है, लाशों के ढेर के सामने हुआ है। मैं पहले राकेश जी, काल से मैं हर चैनल में मैं अनुरोध कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ पार्टी के पक्ष पे। बांग्ला चैनल में भी कल रात को मैं रिक्वेस्ट किया, आज भी आपका चैनल के माध्यम से फिर से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। जो भाजपा के कार्यकर्ता है, लोकल वर्कर्स है, प्रशासन है, होम मिनिस्टर पीएमओ दफ्तर साहब है और टीएमसी के पक्ष में सबको मैं अनुरोध कर रहा हूँ, ये बंगाल का कल्चर नहीं है, बंगाल का संस्कृति नहीं है। आप लोग शांत बनाए रखे, हम सब शांत बनाए रखने की कोशिश कर रहे। ममता बनर्जी शपथ ले लिया और इस शपथ ग्रहण के बाद 3 बजे के बाद ममता बनर्जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ और अगले 48 घंटे के अंदर पूरा बंगाल शांत हो जाएगा। और जो थोड़ा कुछ जो वीडियो आप लोग जो दिखा रहे, मैं आपका बात नहीं कर रहा हूँ, और जो चैनल जो दिखा रहा है, आप फेसबुक में जो दिखा रहा है, मैं कह रहा हूँ ये वीडियो सब 2-3 साल का वीडियो है, मैं आपको प्रूफ करके दिखा सकता हूँ। लेकिन हाँ, थोड़ा हत्या हुआ और टीएमसी के 3 कार्यकर्ताओं को भाजपा के लोग मार दिया और कुचबिहार जिला में 9 सीटों के अंदर 7 सीट मिलने के बाद, भाजपा को 7 सीट मिलने के बाद हजारों के ऊपर घर जला दिया भाजपा के लोगों ने। तारकेश्वर में वही हुआ, बेतुग्राम में वही हुआ, रानाघाट में वही हुआ, बिलेघाटा में वही हुआ। हर जगह में भाजपा जहां पर जीत हासिल की, उसी जगह पर, उसी इलाका में भाजपा के लोग रात से हमला कर रहे हैं। बादल देवनाथ जी, 1 मिनट तक मैंने आपको सर इंटरप्ट नहीं किया। बादल देवनाथ जी, शुरुआत के 1 मिनट तक मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया। पहली चीज सर, आपके रिक्वेस्ट से क्या होगा? पश्चिम बंगाल जल रहा है। दूसरी चीज, जिन इलाकों में बीजेपी को जीत मिली, उन इलाकों में बीजेपी हिंसा क्यों करेगी? ठीक है। तीसरी चीज, आप कल ये कह रहे थे कि एक्टिंग चीफ मिनिस्टर के तौर पर ममता बनर्जी के पास कोई अधिकार नहीं। कल शाम को मुख्य सचिव, डीजीपी, तमाम अधिकारियों की बैठक बुलाती है ममता बनर्जी, अधिकार के नाते उन्होंने बैठक बुलाई। मेरा सवाल सिर्फ इस बात को लेकर है, सर जीत का जश्न ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं, ऐसा बात नहीं है। आप एडमिशन के बारे में कुछ नहीं जानते। राज्यपाल से ममता बनर्जी अनुरोध किया, राज्यपाल ने हाँ कहा। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन का 2-3 लोगों को लेकर मीटिंग किया और कोविड के लिए मीटिंग किया, संतरास का जो हमला हिंसा हो रहा है उसके लिए मीटिंग किया, लेकिन उसके पास कोई नहीं था। आज भी ममता बनर्जी ने डिक्लेयर किया राजभवन में 3 महीने तक उसके पास कुछ नहीं था, ना डीएम, एसपी, ना एसडीओ, कुछ नहीं था। 3 महीने के पहले हिंसा नहीं हुई थी बादल देवनाथ जी? इस 3 महीने के पहले पश्चिम बंगाल में हिंसा नहीं हुई थी क्या? 1 लोगों की जान नहीं गई थी? चुनाव जब डिक्लेयर किया उस दिन से काउंटिंग तक 3 महीने हो गया था। ठीक, और 3 महीने मैं आपको थोड़ा सा आईना दिखा देता हूं, फिर मैं ओम प्रकाश जी का रुख करूंगा। तापस आप कोलकाता में रहते हैं, अलग अलग इलाकों में आप पश्चिम बंगाल में गए, जरा बादल देवनाथ जी को बताइए कि क्या इस 3 महीने से पहले पश्चिम बंगाल में हिंसा हुई है या नहीं हुई है? बिल्कुल हुआ।
3 महीने देखिए, से पहले पश्चिम भी बंगाल हुआ। में हिंसा चुनाव से पहले, चुनाव के दौरान और चुनाव के बाद ये कोई नई कहानी नहीं है, लेकिन पिछले 3 दिनों में जिस तरह से हिंसा देखने को मिली है वो शायद अनप्रेसिडेंटेड है, क्योंकि पोस्ट पोल वायलेंस पश्चिम बंगाल में होता है, ये मुख्यमंत्री ने भी माना और उन्होंने आज बाकायदा अपील की लोगों से। हालांकि उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाया, लेकिन साथ ही वो बाकी दलों के नेताओं के पास भी आग्रह की कि कहीं ना कहीं एक मैसेज देने की कोशिश की कि ये हिंसा थमना चाहिए। और अगर आप सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स देखें 3 दिन पहले से आज, हिंसा कुछ हद तक कम हुआ है देखने को मिल रहा है। ये साफ है कि ममता बनर्जी ने आज जब मैसेज दिया अपने शपथ ग्रहण के बाद, वो मैसेज कहीं ना कहीं पार्टी के नीचे तक वो परकोलेट किया है। और अब देखने वाली बात होगी, क्योंकि जब मैं आपसे इस समय बात कर रहा हूँ, थोड़ी देर में एक हाई लेवल मीटिंग होनी है सचिवालय में कोविड और ये पोस्ट पोल वायलेंस को लेकर, जहां पे डीजीपी, कमिश्नर ऑफ पुलिस तापस, हम तो उम्मीद करते हैं मीटिंग हो, फैसले लिए जाए, जो भी इसके लिए जिम्मेदार है उन पर कड़ा एक्शन हो जाए। पश्चिम बंगाल शांत रहे, खुशहाली के रास्ते पर आगे बढ़े, जले नहीं पश्चिम बंगाल, वहां लोगों की जान ना जाए। ओम प्रकाश सिंह, बादल देवनाथ जी ने कहा उन इलाकों में जहां पर भारतीय जनता पार्टी जीती, जहां पर ज्यादा वोट मिले, वहां पर हिंसा फैली है, आप लोग आपस में लड़ रहे हैं। देखिए, हम तो जीते असम में भी हैं। किसी एक कार्यकर्ता को कोई टिटकारी मारी गई है क्या? कोई गाली देने का कोई इंसिडेंट है? हम जीते तो पौंडीचेरी में भी हैं। कोई घटना आपने दिखाया क्या? कोई प्रोग्राम चल रहा है क्या असम के ऊपर? ये बंगाल में जो बैठे हैं बादल दा, इनको सच्चाई स्वीकार करनी चाहिए। ये प्रवक्ता बन के नहीं स्वीकार करेंगे, मुख्यमंत्री स्वीकार करेंगे जी हाँ कुछ घटनाएं हो रही हैं। और यही मुख्यमंत्री मार्च के महीने में आप लोगों ने भी दिखाया, आपके चैनल ने विशेष करके दिखाया। ये बोल रही है कि 2 मई पर आर्मी चले जावे, पैरामिलिट्री चले जावे 2 मई पर। हमरा देखे, जब एक प्रदेश की मुखिया इस तरह से धमकी दे रही है, हम तो इसी संस्कार को, इसी संस्कृति को बदलना चाहते थे। चुनाव तो हम भी जीते हैं, कई प्रदेशों में सरकारें चल रही हैं और हमें आरोप लगा रहा है। बादल देवनाथ साहब, यदि आपको दम है, आपके मुख्यमंत्री ने शपथ लिया है कि बीजेपी हिंसा कर रही है, उन बीजेपी कार्यकर्ताओं को अरेस्ट कीजिए, केस दीजिए। बहाने बनाने से नहीं होगा। लास्ट 3 दिनों में 12 कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है। हावड़ा जिला भाजपा कार्यालय, नहीं, वो तो ये भी कह रहे हैं टीएमसी के 3 कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है, वो बीजेपी के लोगों ने किया है। ओम प्रकाश जी, बड़े भाई तो अरेस्ट करे ना वो बीजेपी कार्यकर्ता को, फांसी पे चला दे अगर बीजेपी कार्यकर्ता ने हत्या किया है। दम है। एक मुखिया के नाते मुख्यमंत्री आज शपथ लेकर क्यों बोल रही है? उनको तो 3 दिन पहले एक दल की नेत्री थी, बोलना चाहिए था कि भाई जीत हार होती है लोकतंत्र में, आप शांति बनाए रखें। एक अपील किया क्या उन्होंने? उकसावा दे रही है, आग लगा रही है। नहीं, आप तो अपील कर ही रही हैं, शपथ लेने के बाद भी उन्होंने अपील की है। बादल देवनाथ जी, ओम प्रकाश जी की बात का जवाब, और उसके साथ ही असम से जो तस्वीरें सामने आई हैं कि पश्चिम बंगाल में लोग बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं, असम जा रहे हैं, हेमंत बिस्वा शर्मा ने वो तस्वीरें पोस्ट की हैं। मैं आपको असम के बारे में कहना हूं, ओम प्रकाश वो मेरा छोटा भाई है। ओम प्रकाश असम के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानता, मुझे मालूम होगा उसका बात सुनने के बाद। एनआरसी को लेके ओम प्रकाश भाई 12 लाख के ऊपर लोगों का नाम एनआरसी में नहीं है। हिंदू बंगालियों का नाम ले, 6 लाख मुसलमान का नाम ले। और एनआरसी डिटेंशन कैंप में जो हो रहा है, ना पानी मिल रहा है, ना खाना मिल रहा है। मैं 3-4 बार असम में गया है। नहीं, पहले सीए एनआरसी पर बादल देवनाथ जी डिबेट नहीं हो रही है। मेरा सवाल ये था, पश्चिम बंगाल में हो रही हिंसा के बीच क्या लोग पश्चिम बंगाल छोड़कर असम नहीं जा रहे? असम में जोंगी आंदोलन होता है, बोडोलैंड है, बहुत सारे, मैं नेशनल चैनल नहीं कहूंगा, दंगा शुरू हो जाएगा असम में। असम में जोंगी आंदोलन होता है, लोकल इलाका हो, लोकल में। और वो असम के बारे में कुछ नहीं है। पौंडीचेरी में बहुत किया। मैं जो कहना चाहता हूँ ओम प्रकाश भाई को, ओम प्रकाश काल उत्तर प्रदेश के 2-3 चैनल में मैं था। उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव के बाद जो रिजल्ट निकला, उसके बाद जानते हो वह पूरा उत्तर प्रदेश में हर जिला में क्या हो रहा है? आग जल रहा है। सपा, बीएसपी, बीजेपी, कांग्रेस सब मिलकर आग लगा रहा है, घर आग लगा रहा है उत्तर प्रदेश पे। उसको लेके थोड़ा 2-4 बातें करो ओम प्रकाश भाई। बादल देवनाथ जी, आपके यहाँ पश्चिम बंगाल में पिछली बार पंचायत चुनाव में लोग नॉमिनेशन नहीं फाइल कर पा रहे थे, बादल देवनाथ जी। इसलिए फिलहाल यूपी बिहार में चर्चा नहीं हो रही है, चर्चा पश्चिम बंगाल की हो रही है। मेरे सवाल का आपने अभी भी जवाब नहीं दिया। क्या हिंसा से बचने के लिए लोग असम का रुख नहीं कर रहे हैं? क्या वो तस्वीरें झूठी हैं? राकेश जी प्लीज, राकेश जी आप ये नहीं किया, त्रिपुरा में पंचायत चुनाव में 85% नॉमिनेशन दाखिल नहीं करने दिया। उत्तर प्रदेश में हुआ, गुजरात में हुआ, महाराष्ट्र में हुआ, 99% में महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश में 85% हुआ था लोकल चुनाव में। आपको जानना चाहिए राकेश जी, जो बात मैं कहना नहीं, मुझे जो जानना चाहिए बादल देवनाथ जी, वो तो मैं जान ही रहा हूँ। ओम प्रकाश जी जवाब दीजिए।
कोविड का सिचुएशन है, चीता जल रहा है। देखिए, 15 जिला में चीता जल रहा है, राकेश जी, चीता जल रहा है। राकेश जी, आपका चैनल इस बात का प्रमाण है कि आप सवाल बंगाल का पूछिएगा तो ये लोग उत्तर प्रदेश चले जाएंगे। वाराणसी उत्तर प्रदेश में राजनीतिक आधार पर पंचायत चुनाव नहीं होते हैं, वहाँ पर मोदी जी वो इंडिपेंडेंट आधार पर होते हैं। कुछ लॉ एंड ऑर्डर की घटनाएं हुई है तो प्रशासन उसका कड़ा से नियम लेगा। पूरे देश में उत्तर प्रदेश की लॉ एंड ऑर्डर को दुनिया ने माना है, वो योगी जी छोड़ेंगे नहीं। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि हम तो असम में भी जीते हैं, पौंडीचेरी में जीते हैं, हमारे ऊपर लाश से गिर रही, हमारे हजारों कार्यकर्ता घर छोड़ के, हमारे उत्तर कार्यकर्ता का कैंडिडेट का ऑफिस तोड़ दिया गया। अभी हिंसा का सारे सीसीटीवी फुटेज है, मुख्यमंत्री स्वीकार कर रही कि हिंसा हो रही है। आखिर क्यों हो रही भाई? हिंसा नहीं, लाश की राजनीति कब तक चलेगी? एक फिल्म आती थी राकेश जी, एक फिल्म आई थी कि आग कब बुझेगी। मैं आप लोग के माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि बंगाल की हिंसा कब रुकेगी? और सबसे बड़ी बात, एक लाइन बोलूंगा बंगाल के बारे में, बंगाल के हालात जो बताने लगेंगे तो पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे। आंखों में आंसू आता है दादा, रो पड़ेंगे हम लोग। क्या बीजेपी करना इतना गुनाह है? हमें गोली मार दी जाएगी, धमकी दी जाएगी और ऊपर से आरोप लगेगा कि बीजेपी के लोग कर रहे हैं। कल से फोन आ रहे हैं जिस तरह से कार्यकर्ताओं को, मैं युवा मोर्चा का अध्यक्ष, मैं सपोर्ट नहीं कर पा रहा। बोलोगे मदद हम लोग नहीं कर पा रहे, घर जला दी गई हमारे 50,000 से ज्यादा कार्यकर्ता। शिक्षा दे दिया, हमें हक नहीं है, संविधान नहीं देता है और चैनल पे बैठ के लोग झूठ बोलते हैं। बंगाल के लोग हम लाश गिरवा के लोकतंत्र बचा रहे हैं। बंगाल में हिंदू होना पाप हो गया है और ये बड़ी बड़ी बातें बोल रहे हैं। बात हो रही बंगाल के, सब चले जाते हैं, बात हो रही बंगाल की, उत्तर प्रदेश चले जाते हैं। एक एक बीजेपी कर्मी की लाश पे ममता ने शपथ लिया है और बड़े दुख के साथ कहता हूँ बंगाल में ऐसा स्थिति कभी नहीं देखा। मैं एक जिला अध्यक्ष हूँ, 2 दिन से घर पे बंद हूँ, हम बाहर नहीं निकल सकते, मार दिए जाएंगे। ये संविधान देता, ये ममता का लोकतंत्र है, कोई पूछने वाला नहीं है। हम बीजेपी करते हैं 22 साल हो गया राजनीति में, एक केस नहीं हमारे ऊपर कि किसी को मारा हो। 17 राज्यों में बीजेपी की सरकारें हैं, हमने किसी का घर नहीं लूटा। लेकिन बंगाल का ये हालात, महादेव सौगंध ऐसा कभी नहीं देखा। यहाँ तो मेरे नहीं, उन कार्यकर्ताओं के हैं जिनसे बात कर रहे हैं, दादा मदद करो, क्या हुआ? दादा बचा लो, दादा घर छोड़ के, मैं मदद नहीं कर पा रहा हूँ, मैं घर में, दादा तुम लोग को एक्टिंग दिखता है, भगवान भी माफ नहीं करेगा, भगवान भी माफ नहीं करेगा, याद रखना। 34 साल का सीपीएम नर्क में चला गया, गर्त में चला गया, तुम लोगों का 15वां साल शुरू हुआ है, मरेंगे जरूर, तुम लोग को उखाड़ के फेंकेंगे जरूर। कितना ऐसे होता है क्या भाई? बात नौटंकी क्यों कर रहे हो? चंडाल तुम लोग बंगाल को लूट रहा, बड़ा बात यूपी बिहार में कर रहा हो। चंडाल कहीं का तुम लोग राज पर राजनीति कर रहा है तुम लोग। बात हो रही बंगाल की, चला जा रहा है सब एनआरसी नहीं दे सकते। बात करना है बंगाल के, बात करो, बात करना है बंगाल के करो। वीडियो फुटेज डुप्लीकेट है, अगर वीडियो फुटेज फेक है तो कार्रवाई करो मेरे ऊपर, एफआईआर करो। एक मिनट बादल देवनाथ जी, अगर ओम प्रकाश, एक मिनट ओम प्रकाश जी, बादल देवनाथ जी, अगर ओम प्रकाश कुछ बातों को कहते भावुक हो जा रहे हैं, अगर उनके साथ उनके कार्यकर्ता मारे गए, अगर वो 2 दिन से घर में बंद हैं, अगर वो आपको अपना दर्द बता रहे हैं, तो आपको उनके साथ सहानुभूति के 2 शब्द बोलने की जगह आप उसे नौटंकी करार दे रहे हैं। आपको लगता है ये ठीक भाषा है? आपको लगता है ये ठीक रवैया है? हो गया राकेश जी। ओम प्रकाश, मेरा बात सुनो, मैं तुमसे बड़ा हूं, तुम चैनल से नंबर ले लो, मेरा नंबर ले लो। 1 घंटे के अंदर मैं 1 घंटे का मैं तुम वादा करता हूँ, 1 घंटे का। कौन तुमको घर में रोक के रखा है? 1 घंटे। और नहीं तुम वहां पर जाओ, एसपी के पास जाओ, लोकल थाना में जाओ, मेरा नाम बोलो, बादल देवनाथ ने भेजा है, देखो तुमको कौन झमेला कर रहा है। तुम मेरा नाम हाल ही में हमारे कार्यकर्ताओं के घर चला दिए गए, महिला है, एफआईआर करने गई, थाना एफआईआर नहीं ले रहा, क्या मदद की बात करते हो? इसलिए है कि मैं अपने 28 मंडलों में मार खा रहे घर छोड़ने वाले लोगों का साथ नहीं दे पा रहा हूँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ। ये आंसू इसलिए है, कुछ बंगाल चल रहा है, एक झारग्राम, नंदीग्राम, चारों तरफ से टीवी ने नहीं दिखाया क्या? मैं तुमको अपने शुभेंदु अधिकारी की गाड़ी पे हमला होता है, बेलिया घाटा में हमारे कार्यकर्ता को गोली मार दी गई। आज नानूर में बीजेपी करने वाली बहन जो पोलिंग एजेंट थी, 10 लोगों ने गैंगरेप किया, आप न्याय दिलाओगे? आप नानूर की बहन को न्याय दिलाओगे?
जिसका रेप आपकी पार्टी के लोगों ने किया, न्याय दिलाओगे? मेरा जिला भाजपा कार्यालय फूट दिया गया, न्याय दिलाओगे? उत्तर हमारे भाजपा उम्मीदवार का कार्यालय तोड़ दिया गया, न्याय दिलाओगे? 12 बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है, न्याय दिलाओगे? बदलदार सच बोलने की क्षमता नहीं है, तुम क्या न्याय दिलाओगे? तुम्हारी मुख्यमंत्री कम से कम आज सच बोली है कि हिंसा हो रहा है। आप लोगों को फेक न्यूज है, एक वीडियो है। अगर फेक वीडियो है बदलदार, आप सत्ताधारी दल में हो तो मेरे को अरेस्ट करवाओ। अगर फेक मैं कोई बात कर रहा हूँ तो मुझे अरेस्ट करवाओ। बीजेपी जिला भाजपा कार्यालय तोड़ दिया गया हावड़ा में। तुमने बताओ, तांडव बता रहे हो, आप हेल्प करोगे? आपका कमिश्नर फोन नहीं उठाता है। चटर्जी मैं बता रहा हूँ, एक मिनट बादल देवनाथ जी, आपने डिबेट की शुरुआत में कहा कि जो वीडियो आए, जो तस्वीरें, एक मिनट ओम प्रकाश जी एक मिनट। बादल देवनाथ जी, आपने कहा जो तस्वीरें आई, जो वीडियो है, जो दावे किए गए, उसमें से अधिकतर फेक है, कुछ घटनाएं हुई हैं, आपने ये कहा। अब आपकी, एक मिनट ओम प्रकाश जी, अब आपकी सरकार बन गई है, ममता बनर्जी ने शपथ ली है, आप क्या ये वादा करेंगे अगले एक हफ्ते में इन फेक वीडियोस का पर्दाफाश तथ्यों के साथ होगा? सब होगा मैडम, सब होगा। किसी 2 घंटे के बाद से चालू हो जाएगा काम। 3 बजे बाजने की प्रेस कम होने थी, उसके बाद हो जाएगा। और ओम प्रकाश भाई को मैं अनुरोध कर रहा हूँ, मैं हाथ जोड़ करके अनुरोध ओम प्रकाश भाई को अनुरोध कर रहा हूँ। ओम प्रकाश, पहले बात हो, तुम्हारा कोई कुछ था कि नहीं था? नहीं था तो मेरा नाम लेके फिर से मैं कह रहा हूँ, आईसी के पास जाओ, एसपी के पास जाओ। मेरे को फोन करने का कोई जरूरत नहीं, वो मुझे फोन कर लेगा। एसपी को जरूरत पड़ेगा तो मुझे फोन। बादल देवनाथ जी, अगर आपके नाम का सर इतना ही खौफ है, अगर आपके नाम का इतना ही खौफ है, और अगर अधिकारी आपका नाम सुनकर काम कर देते हैं, अगर सुरक्षा मुहैया हो जाती है, तो सर आप ही फोन कर दिए होते कि इन इलाकों में हिंसा क्यों फैल रही है? आप देख रहे थे बंगाल को जलते हुए, कहीं और हो जाए तो लोकतंत्र की हत्या होने लगेगी। अब आपको नहीं समझ में आ रहा है कि पश्चिम बंगाल में कितने लोग मारे गए? वो कहाँ रहता है? वो राकेश जी, रहता है। बड़े भाई बादल देवनाथ जी से पूछिए, ममता बनर्जी के उस वीडियो की जांच करवाएंगे जिसमें उन्होंने उकसाया है कि 2 तारीख के बाद। ठीक है, इस बात का जवाब दे दीजिए, फिर मैं तापस का एक बार रुक करता हूं। बादल देवनाथ जी, जो बात ओम प्रकाश कह रहे हैं, चुनावी प्रचार के दौरान उनका यह कहना है, तमाम टीएमसी नेता और खुद ममता बनर्जी ने कहा था 2 तारीख के बाद केंद्रीय वाहिनी चली जाएंगी, उसके बाद कौन बचाएगा? क्या उसी लिए हिंसा हो रही है? कुछ नहीं होगा, इस वीडियो की जांच करवाएंगे, पूछिए। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा ओम प्रकाश भाई, मैं दावे से कह रहा हूँ। टीएमसी के जो लीडर है, जो आसपास में है, तुम मेरा नाम बोलो, मैं दावे के साथ, कुछ नहीं होगा, तुमको कुछ नहीं होगा। ठीक है सर, ठीक है, उम्मीद करते हैं स्थितियां बेहतर होंगी। बादल देवनाथ जी, तापस, ठीक है, तापस, बादल देवनाथ दावा कर रहे हैं, ममता बनर्जी कह रही है 2 घंटे बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, बंगाल शांत हो जाएगा। इसी हिंसा के खिलाफ ममता बनर्जी ने लड़ाई बुलंद की थी जब लेफ्ट पश्चिम बंगाल की सत्ता में थी। अब वही हिंसा पश्चिम बंगाल में एक बार फिर से। राकेश जी 1 सेकंड में, जिस कारण में हमारा जो दिल में जी देखिए, पश्चिम बंगाल में जो मैं कह रहा था कि हिंसा जो देखने को पिछले 3 दिनों में मिला है हमें शायद, जैसा बादल देवनाथ जी कह रहे हैं कि ममता बनर्जी इतनी कन्विक्शन से आज जब बोली कि मैं टेक ओवर करने के बाद प्राथमिकता होगी कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को ठीक करूं और किसको कहां पोस्टिंग करवाना है उन्हें करवाऊं और हिंसा तुरंत बंद करवाऊं। मुझे लगता है बादल देवनाथ जी भी जब कह रहे हैं, हमें देखना चाहिए कम से कम 1-2 घंटा कि क्या स्थिति काबू में आती है। हालांकि ममता बनर्जी मीटिंग तो करेंगी, लेकिन कितना उसका असर ग्राउंड रियलिटी होता है वो देखने की ज़रूरत होगी, क्योंकि पश्चिम बंगाल के पोस्ट पोल वायलेंस जो है चुनाव के बाद, ये 1-2 दिन में थमता नहीं है, ये तकरीबन हफ्तों तक, महीनों तक चलता है। कम से कम इतिहास तो यही गवाह है। लेकिन इस बार अगर तृणमूल कांग्रेस के तमाम नेता कल से कह रहे कि ममता बनर्जी शपथ लेने के बाद सब कुछ ठीक कर देंगी, ममता बनर्जी ने आज खुद कहा, बादल देवनाथ जी कह रहे कि 2 घंटे में सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो हमें लगता है कि ठीक है, 3 दिन ये 2 घंटा भी गुजर जाएगा, दे सकते देखते ये 2 घंटा भी गुजर जाएगा। बादल देवनाथ जी का दावा भी देखेंगे। कल भी बादल देवनाथ जी ने कहा था कि शपथ लेते सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक दिन और इंतजार कर लेते हैं, और अगर फिर घटना होती है तो बादल देवनाथ जी फिर आपसे मैं सवाल करूंगा, फिर हम आपको इनवाइट करेंगे कि आइए अब आपके दावे का क्या हुआ। लेकिन सर, इसकी नौबत ना आए, ये हम उम्मीद करते हैं एक अच्छे माहौल में आपसे बातचीत हो। पश्चिम बंगाल कैसे खुशहाली के रास्ते पर आगे बढ़े, कैसे कोरोना महामारी से खत्म हो जाए, इस पर हम आपसे चर्चा करें, हम ये उम्मीद करते हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमसे जुड़ने के लिए। यहां पर रुकेंगे ब्रेक के लिए, बहुत जल्द वापस लौटते हैं।